Hello students, I welcome you all to your YouTube channel Learn Maths with One @Nazagam. Today's our topic is understanding quadrilaterals, that is for grade 8th. In this video we will discuss about the introduction, that is for part 3 video regarding understanding quadrilaterals. In this video we will discuss about special type of quadrilaterals. So let us start. Special types of quadrilaterals. Special type of quadrilaterals. As we know, what is a quadrilateral? So quadrilateral हमारे पास क्या होता है, एक फिगर होती है लाइन सेगमेंट से बनी हुई, राइट, जिसकी हमारे पास 4 साइड्स होती हैं. कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं. इसके हमारे पास 4 ही वर्टिसेस होते हैं. ये वाले वर्टिसेस 4 ही हमारे पास वर्टिसेस होते हैं एंड 4 ही हमारे पास इसके एंगल्स होते हैं. 4 ही हमारे पास इसके क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं. Okay, so these are the angles in this quadrilateral and sides are this AB, BC, CD and DA. ये सारी इसमें sides हैं. vertices इसमें कौन से हैं? A है, B है, C है and D है. अगर मैं angles की बात करूँ, एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है and एंगल D है. This you will already know all about this, right? Now quadrilateral में हमारे पास एक तो डायगोनल यहाँ पे बन रहा है, डायगोनल यहाँ पे. तो इस quadrilateral में हमारे पास 2 डायगोनल्स होते हैं. डायगोनल्स जो हमारे पास वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले होते हैं, राइट, तो हम बोलते हैं डायगोनल्स. तो डायगोनल्स इसमें कौन से हैं? डायगोनल्स की नेम है AC एंड BD. 2 डायगोनल्स हैं इसमें हमारे पास, एक है AC, दूसरा है BD. नेक्स्ट और क्या है इसमें हमारे पास? एडजेसेंट साइड्स. एडजेसेंट साइड्स हमारे पास कौन सी हैं? AB की एडजेसेंट है BC. तो एडजेसेंट साइड्स हमारे पास कौन सी हैं? एडजेसेंट साइड्स मतलब जो साथ साथ वाली साइड्स हैं, कौन सी हैं? वो हमारी AB एंड BC. और कौन सी इसमें एडजेसेंट साइड्स हैं? एक है CD के एडजेसेंट, कौन सा है? AD. CD के एडजेसेंट कौन सा है? AD. CD इज एडजेसेंट टू AD, राइट. तो अब इस तरह से देख सकते हो कि जो साथ साथ वाली साइड्स हैं, दोज आर अवर एडजेसेंट साइड्स. सिमिलरली अगर आप देखो यहाँ पे फिगर में हमारे पास AB के एडजेसेंट BC तो है ही, लेकिन AB के एडजेसेंट हमारे पास ये वाला AD भी है. तो आप लिख सकते हो कि AB के एडजेसेंट हमारे पास कौन सा था? अभी हमने देखा AD. AB के एडजेसेंट AD भी है. ओके, सिमिलरली आप दूसरी साइड के एडजेसेंट भी देख सकते हो, ठीक है. तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एडजेसेंट साइड. सिमिलरली नाउ ऑपोजिट साइड्स हमारे पास कौन सी होती हैं? ऑपोजिट मीन्स ये एक साइड है AB, दूसरी वाली ये सामने वाली, ठीक है. ऑपोजिट साइड्स हमारे पास कौन सी हैं? ऑपोजिट साइड्स में हमारे पास है AB साइड के ऑपोजिट कौन सी साइड है? CD. एंड अगर मैं बात करूँ, मेरे पास BC के ऑपोजिट कौन सी साइड है? DA, राइट. सिमिलरली ऑपोजिट एंगल्स भी यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे. ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? जैसे A के ऑपोजिट में C एंगल है, एंगल A के ऑपोजिट में, ऑपोजिट एंगल्स की हम बात कर रहे हैं. ऑपोजिट एंगल्स में हमारे पास क्या है? एंगल A के ऑपोजिट एंगल C है एंड एंगल B के ऑपोजिट एंगल D है. ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट, राइट. सिमिलरली यू हैव एडजेसेंट एंगल्स. जैसे आपने एडजेसेंट साइड्स लिखी ना, वैसे ही हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं.
दैट मीन्स साथ साथ वाले एंगल्स, जैसे कि एंगल ए के हमारे पास साथ वाला एंगल एंगल बी भी है, एंगल डी भी है। सिमिलरली बी के एडजेसेंट हमारे पास सी है एंड ए भी है। सी के एडजेसेंट हमारे पास ये दोनों डी एंड बी। सिमिलरली डी के एडजेसेंट सी एंड ए, राइट। तो आपके पास जो एडजेसेंट एंगल हैं, तो एडजेसेंट एंगल्स में एंगल ए के एडजेसेंट में हमारे पास एंगल बी है, एंगल बी के एडजेसेंट में एंगल सी है एंड एंगल सी के एडजेसेंट में एंगल डी है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एडजेसेंट एंगल्स। सो these are the some terms that you have to understand before going further, right? So adjacent angle, adjacent sides, opposite angles and opposite sides, and diagonals you already know about it, and angles also, right? Now moving on to our next concept, that is in this video we have to discuss about the special type of quadrilateral. So this is the starting of that concept, right? So first of all we will discuss about trapezium. ट्रेपीजियम हमारे पास क्या है? ट्रेपीजियम हमारे पास एक पैरेलल साइड्स होती हैं इसमें, राइट। ट्रेपीजियम क्या होता है? एक पैरेलल साइड्स वाली एक फिगर होती है हमारे पास, जिसमें दो साइड्स हमारे पास इसमें पैरेलल होती हैं, राइट। एंड ये कुछ इस तरह से फॉर्म होता है हमारे पास, राइट। अगर मैंने इसको नेम दे दिया ए बी सी डी, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल है मेरे पास डी सी के। ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। तो ट्रेपीजियम में हमारे पास क्या होता है? अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ अ ट्रेपीजियम, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, राइट। इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, 4 साइडेड फिगर है तो क्वाड्रिलेटरल ही होगा, राइट। क्वाड्रिलेटरल विद पेयर ऑफ parallel sides. I hope you will understand what is a trapezium. Now we have a word that is isosceles trapezium. Isosceles trapezium. As you know, we have already studied about isosceles triangle, right? What that means, ऐसी ट्राइंगल जिसके हमारे पास दो साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या बोलते हैं हम उसे? आइसोसेलेस ट्राइंगल। सिमिलरली आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होगा? जिसकी हमारे पास दो साइड्स इक्वल होंगी। अब अगर ये मेरे पास ए बी सी डी ट्रेपीजियम है तो ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी तो होगा ही, राइट। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि ए डी जो है दैट इज़ इक्वल्स टू बी सी होगा। ए डी इज़ इक्वल्स टू बी सी होगा हमारे पास इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ओके, नाउ सेकेंड इज वी विल स्टडी अबाउट काइट। वी विल स्टडी अबाउट काइट। व्हाट इज अ काइट? काइट आप सभी को पता है कि पतंग, राइट। एंड इसमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि ये कुछ इस तरह से हमारे पास फिगर होती है। इसकी जो ये वाली साइड होती है वो इसकी इक्वल होती है एंड ये जो ऊपर वाली साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती है। ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? काइट। अगर मेरे पास इस फिगर का नाम ऐसे मैंने लिख दिया ए बी सी डी, तो हमारे पास जो ए बी है दैट इज़ इक्वल्स टू बी सी होगा एंड जो ए डी है वो हमारे पास इक्वल होगा सी डी के, राइट। सो उसे हम काइट बोलेंगे जिसमें हमारे पास दो साइड्स जो हैं कोऑर्डिनेटर की डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल होंगी। डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। ओके, नाउ व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज? वी हैव टू स्टडी अबाउट इट, राइट। तो अब हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। काइट की प्रॉपर्टीज क्या हैं? सो काइट आपको पता है कि काइट हमने कुछ इस तरह से फिगर बनाई, राइट। काइट में प्रॉपर्टीज़, सबसे पहले हमें पता है कि एक तो इसकी ये वाली साइड्स अगर इक्वल हैं तो भी ये काइट होगा, राइट। नेक्स्ट, इसमें मेरे पास जो ये वाले एंगल छोटे वाले यहाँ पे फॉर्म होते हैं ना, ये वाले एंगल्स, ये भी क्या होते हैं? दिस एंगल इज़ इक्वल्स टू दिस। अब मैंने डबल लगा दिया, ये वाला एंगल
इसके इक्वल होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे एंगल 1 ले लिया, राइट, यहाँ पे एंगल मैंने 2 ले लिया इस साइड पे, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया एंड यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, तो मेरे पास जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के इक्वल होगा एंड एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के हमारे पास इक्वल होगा, राइट। तो ये तो होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास काइट की। एंड वन मोर थिंग, अगर मेरे पास ये एक फिगर है, इसका मैंने नाम ABCD ऐसे रखा है, तो इसका जो हमारे पास ये वाला एंगल है, दिस वन एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल हमारे पास होगा, मतलब एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D हमारे पास होगा। ये भी हमारे पास काइट की प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट इज, जो काइट के हमारे पास डायगोनल होते हैं ना, थर्ड प्रॉपर्टी सेज जो डायगोनल्स होते हैं हमारे पास काइट के, दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनता है वो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। डायगोनल्स ऑफ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, I hope you will understand the properties of kite. Now moving on to our next concept, that is parallelogram or parallelogram, right? So parallelogram or parallelogram, so it is a special type of, you can say, trapezium, okay? So जिसमें हमारे पास जो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं एंड आपस में इक्वल भी होती हैं, ओके। तो इसकी फिगर कुछ इस तरह से होती है, ओके। इसमें हमारे पास ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, मतलब ABCD हमारे पास है, तो AB मेरे पास पैरेलल होगा DC के, मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, एंड जो AD है वो पैरेलल होगा BC के, मतलब इधर वाली साइड जो है वो इस साइड के पैरेलल होगी हमारे पास इन केस ऑफ पैरेललोग्राम। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम? सो प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे पास पैरेललोग्राम की? फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज कि इसके जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं ना पैरेललोग्राम की, अगर मेरे पास ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, तो इसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी, मतलब जो AB है दैट इज इक्वल्स टू DC एंड जो AD है दैट इज इक्वल्स टू BC होगा, राइट। एंड सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है पैरेललोग्राम की, कि अगर मेरे पास ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी ऑपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, लेकिन इसके ऑपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दैट मीन्स अगर मेरे पास ये एक फिगर है पैरेललोग्राम की, तो एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल होगा एंड जो एंगल B है दैट इज इक्वल्स टू एंगल D होगा हमारे पास। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। सो वी हैव अ लॉजिकल आर्गुमेंट रिगार्डिंग दिस ऑल्सो, हाउ दीज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट। बिकॉज ऑफ, अगर मेरे पास, I have to explain that logical argument over here, so listen carefully. Logical argument says if we have a parallelogram like this, its name is ABCD and we have a diagonal over here and यहाँ पे मेरे पास एंगल्स हैं, राइट। इसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया 1, यहाँ पे नाम दे दिया मैंने 2, यहाँ पे नाम दे दिया 3 एंड यहाँ पे नाम दे दिया 4। तो मेरे पास एंगल 1 आपको पता है एंगल 2 के इक्वल होगा एंड एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, राइट। दीज आर अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल एंड एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, राइट। एंड हमारे पास जो इसमें इन दोनों ट्राइंगल्स में, एक तो ट्राइंगल मैंने ली है
ABC ये वाली, दूसरी ट्राइंगल मैंने ली है ACD ये वाली। इन दोनों में एक चीज़ और कॉमन आ रही है ACAC, राइट। ये दोनों चीज़ हमारे पास क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, इसमें दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। दोनों ट्राइंगल्स होगी कॉन्ग्रेंट। जब दोनों ट्राइंगल्स हो गई कॉन्ग्रेंट तो मैं CPCT से ले सकती हूँ कि AB जो है वो CD के इक्वल आ गया, एंड जो मेरे पास BC है वो मेरे पास DA के इक्वल आ गया। सो इसकी वजह से हमारे पास ऑपोजिट साइड्स जो है पैलोग्राम की वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस। वन मोर थिंग, the property of a parallelogram that will say adjacent angles जो होते हैं parallelogram के, adjacent angles in a parallelogram are supplementary। तो adjacent angles हमारे पास जो parallelogram में होते हैं वो क्या होते हैं, supplementary होते हैं, राइट। सप्लीमेंट्री मीन्स उन दोनों का सम हमारे पास 180 के इक्वल आता है। अगर ये मेरे पास एक पैलोग्राम है, इसका नाम ABCD है, तो एडजस्टेंट एंगल मीन्स साथ साथ वाले एंगल, दिस एंड दिस, इन दोनों का सम A एंड B, एंगल A प्लस एंगल B जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 180 होगा। एंड एंगल C एंड एंगल D का मेरे पास जो सम है दैट इज़ इक्वल्स टू 180 हमारे पास होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड this. Now last property for parallelogram is the diagonals of parallelogram bisect each other. Diagonals of parallelogram bisect each other. So जो diagonals होते हैं parallelogram के वो हमारे पास क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कैसे, अगर मेरे पास ये एक पैलोग्राम है तो बाइसेक्ट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करते हैं हमारे पास। एंड यहाँ पे अगर मैं O ले रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास ABCD है, तो मेरे पास जो OA होता है दैट इज़ इक्वल्स टू OC होगा, राइट। OA इज इक्वल्स टू OC होगा। एंड जो मेरे पास OB है दैट इज़ इक्वल्स टू OD हमारे पास होता है, क्योंकि डायगोनल जो है वो पैलोग्राम के बाइसेक्ट कर रहे हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड लाइक दिस वीडियो रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट। If you want more videos regarding this type of concepts, you have to subscribe to my channel and motivate me to make more videos. I hope you will like it. And one more thing, that is supplementary. Okay, अगर आपको confusion है कि supplementary हमारे पास word क्या होता है, तो आपके पास सप्लीमेंट्री ऐसा आप ऐसे लिखते हो, राइट। इसको आपने 8 बना लेना, तो सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। एंड जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे हम लिखते हैं C, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री का हमारे पास जो C है दैट इज़, उसको हमने ऐसे 9 बना देना है। दैट मीन्स ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो C से आपने 90 याद रखना है। एंड जो आपके पास सप्लीमेंट्री का S है, राइट, सप्लीमेंट्री का जो आपके पास S है उससे आपने क्या याद रखना है कि ये हमारे पास क्या बन सकता है, 8 बन सकता है, तो 180 डिग्री वाला हमारे पास होगा। आई होप यू विल लाइक एंड अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इफ़ यू विल लाइक इट, you have to like, subscribe, share and comment. Bye bye. Thanks.